इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है। स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे तो उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कौन सी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि वो बॉडी हाइट पे अगर चली जाती है तो वो हाइट पे जाएगी तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो वो पोजीशन चेंज कर रही है। तो जब वो बॉडी पोजीशन चेंज करेगी तो उसमें एनर्जी आ जाएगी, वो एनर्जी कौन सी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, कि उसकी पोजीशन के बायस पैदा होने वाली एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड हाइट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और फोर्स को वो मान लेता है कि वो वर्क है, कि वो वर्क के इक्वल है। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये वाली एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने एक फोर्स एफ अप्लाई किया। जब हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स एफ अप्लाई किया तो ये इस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। मान लीजिए कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक चली गई, मूव करके यहाँ से यहाँ तक गई, तो इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो फॉर एग्जांपल उसने एच कवर किया या फिर वो आर कवर कर लेती है, तो इसका जो वर्क होगा वो एफ आर होगा, एफ एस होगा, या कोई भी मान लेते हैं एफ एक्स होगा। तो इसका जो वर्क हो क्या होगा, वर्क होगा एफ आर मान लें, एफ एस कर लें, एफ एम कर लें, या फिर फॉर एग्जांपल एम नहीं, एम तो मैथ होता है, एफ आर हो सकता है, एफ एक्स हो सकता है। ये आप तीनों फार्मूलाज वर्क के यूज़ कर सकते हैं, एफ आर, एफ एस और एफ एक्स भी कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस को एक्स ले लें, एस ले लें या फिर आर ले लें। तो ये क्या हो गया, वर्क हो गया। फिजिक्स यही कहती है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी कुछ डिस्टेंस भी कवर करे तब ही उस बॉडी का वर्क माना जाएगा, अलबत्ता उसका वर्क नॉट कंसीडर, उसका वर्क कंसीडर नहीं होगा। तो वर्क इक्वल ले लिया फोर्स को, और फोर्स क्या वर्क इक्वल आएगी, तो वर्क का जो सिंपल रिलेशन है W इज इक्वल टू होता है mg के इक्वल होता है। सिंपल रिलेशन इसका mg के इक्वल, तो वो हमने एज इट इज पुट कर दिया, W इज इक्वल टू mg और h एज इट इज आ गया, mg h आ गया पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म। W पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h। अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के स्टूडेंट्स बहुत सारी टाइप्स हैं। यहाँ पर हम कुछ टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम सिर्फ 5 टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो फर्स्ट टाइप था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम डिस्कस करते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन ऑफ इलास्टिक फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी इलास्टिक फोर्स की वजह से जब वर्क होगा तो वो वर्क होने के बाद जो उसमें एनर्जी आएगी वो क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि इलास्टिक फोर्स की वजह से पैदा होने वाला वर्क और उस वर्क से क्या होगी, एनर्जी पैदा होगी, वो एनर्जी कौन सी कहलाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम की। मास स्प्रिंग सिस्टम को क्या करते हैं हम उसे स्ट्रेस करते हैं या फिर हम उसे लूज करते हैं, खींचते हैं या फिर उसे कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। जब हम जो स्प्रिंग होगा उसे खींचेंगे तो उसके अंदर एक पोजीशन चेंज होगी उस मास की। वो मान लेते हैं, इधर बना के भी देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक मैस है। जब इसे हमने मैस के ऊपर फोर्स एफ लगाई तो ये अपना डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो कौन सी आएगी, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सेकंड टाइप्स है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का होगा। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब कोई आदमी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर कौन सी होगी, वो उसकी ग्रेविटी कम हो रही है। यानी कि जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी ग्रेविटी कम होगी, जो ज़मीन होगी उसे अपनी तरफ खींच रही होगी तो वो कम फोर्स से खींचेगी उसे। तो उसकी वजह से जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाएगा
तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। थर्ड टाइप्स है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी द वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क होगा उसमें पाई जाने वाली एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसकी एग्जांपल मान लेते हैं, मोटर मान लेते हैं, पंखा मान लेते हैं, फैन। तो फैन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, या फिर मोटर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जब फैन या मोटर मूव करेगा तो उसका वर्क होगा तो उसमें एनर्जी आएगी। एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। फोर्थ टाइप है इसकी न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द वर्क डन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। स्टूडेंट जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं वो टू टाइप्स की हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जब भी वर्क होगा, वर्क होने के बाद उसमें एनर्जी आएगी किसी भी शय में। तो एनर्जी आने से कौन सी एनर्जी कहलाएगी? वो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर की फोर्स की वजह से वर्क होने के बाद जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी क्या होगी? न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसकी लास्ट टाइप है इंटरमालिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई एटम आपने देखा हुआ है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और मालिक्यूल भी आपने देखा हुआ है। मालिक्यूल मुख्तलिफ एटम से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल एक मालिक्यूल ये ले लिया, ये मुख्तलिफ एटम से मिलकर बन रहा है। अब इस मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेज हैं, दो मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेज होंगी, और इन इंटरमालिकुलर फोर्सेस की वजह से जब वर्क होगा तो वो वर्क के बायस कौन सी एनर्जी पैदा होगी? इंटरमालिकुलर पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी। द वर्क डन ऑफ इंटरमालिकुलर फोर्स इज कॉल्ड इंटरमालिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट जो वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में रिलेशन है वो ये है कि डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंजिंग आएगा वो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज। किसी भी बॉडी के अंदर जब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा तो वो नेगेटिव वर्क के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं द नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन शोज दैट द कन्वेंशन को शो कर रहा है, कन्वेंशन दैट वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। यानी कि वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स फील्ड इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, वाइल वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो वर्क डन होगा वो इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकता है और डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकता है। यानी कि अगेंस्ट जाएगा, किसके? फील्ड फोर्स के अगेंस्ट जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो रहा है। यानी कि डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ये क्या आ गया? इन दोनों के दरमियान रिलेशन, किन किन के दरमियान? वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, इसमें आपसे दो तरह या तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट ही आएगा। फर्स्ट आएगा कि डिफाइन एनर्जी, आपने डिफाइन कर देना है और इसका फार्मूला एज इट इज लिख देना है, और इसका यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी या हो या काइनेटिक एनर्जी हो तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल ही होगा। तो इसका यूनिट फार्मूला और आपने इसकी डेफिनेशन एज इट इज लिख देनी है। आपसे वो कुछ इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आपने टाइप्स के नाम लिख देने हैं। फिर आपसे पूछा सकता है व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के मतलब भी पूछ सकता है। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन में पूछ सकता है, और आपने इसकी एक एग्जाम्पल भी एज इट इज़ दे देनी है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, के वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है, तो आपने ये वाला एज इट इज़ लिख देना है, और नेगेटिव साइन को आपने रिप्रेजेंट करवा देना है कि कौन सा नेगेटिव साइन इज अ कन्वेंशन साइन है। ये किसको शो कर रहा है कि ये फील्ड फोर्स के अगेंस्ट है, कि फील्ड फोर्स इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड फोर्स इज डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय द फोर्स है, क्योंकि ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब समझ आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक के मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।